दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एस टेक्निक पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लास के जरिए वाउचर एंट्रीज किस तरह की जाती है। तो कॉस्ट सेंटर क्लास कैसे बनाएंगे हम देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में हम जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर है। तो कॉस्ट क्लास नहीं आ रही है तो यहाँ पर शो मोर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कॉस्ट सेंटर क्लास आ जाएगी। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने कॉस्ट सेंटर बनाए हुए हैं, कॉस्ट सेंटर जैसे कि आपने बनाया होगा, यहाँ पर क्लास नेम पहले लिखेंगे आप। जो भी क्लास नेम लिखें तो यहाँ पर आपने लिख दिया जैसे लोकेशन करके, लोकेशन लिख दिया। तो अब यहाँ पर आप यूज लें जैसे रेंट का। रेंट आप कॉस्ट कैटेगरी लेंगे लेकिन रेंट कॉस्ट कैटेगरी आपने बनाई नहीं है। कैटेगरी पूछ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं पहले कैटेगरी लेनी है, कॉस्ट कैटेगरी। तो आप पहले कॉस्ट कैटेगरी बना के आए। तो वापस जाते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में गए, कॉस्ट कैटेगरी में गए और यहाँ पर रेंट की कॉस्ट कैटेगरी हमने बना दी है ये। और कॉस्ट सेंटर अब बनाएंगे हम, बैक जाएं, कॉस्ट सेंटर भी बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर यहाँ रेंट के अंदर गोडाउन और दूसरा बना लेते हैं हम ऑफिस। दो कॉस्ट सेंटर हम बना लेते हैं। ये दो कॉस्ट सेंटर बन गए हैं। अब हम कॉस्ट सेंटर क्लास बना सकते हैं। तो अब जाएं वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन में और कॉस्ट सेंटर क्लास के लिए आप शो मोर करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास ये सेलेक्ट करें और क्लास में आप लिख दें लोकेशन, लिख देंगे यहाँ पर, या फिर जो भी आप लिखना चाहें, क्लास का नाम जो देना चाहें दे सकते हो। एंटर करते ही आपसे फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे जिस कैटेगरी को इस क्लास के अंडर रखना चाह रहे हो। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया रेंट। उसके बाद हम यहाँ पर दे सकते हैं नाम जैसे कि ऑफिस और गोडाउन। यहाँ पर हमने ऑफिस को सेलेक्ट किया। ऑफिस को कितना परसेंटेज जाना चाहिए, जैसे कितना परसेंटेज शेयर, जितना भी अमाउंट आप चढ़ाओगे उसका कितना जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं ऑफिस को दे रहा हूँ 70%। और जैसे गोडाउन, गोडाउन को लिया तो इसमें जाएगा 30%। ऐसे कर दिया हमने कि जितना भी जो पेमेंट की एंट्री हम करेंगे उसमें से 70% ऑफिस में चला जाए और गोडाउन में 30%। एंटर करें और अब ये खाली जगह से इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर दें। ये यहाँ हमने कर दिया सेव, कॉस्ट सेंटर क्लास बन चुकी है। अब इसको हम जनरल एंट्री में किस तरह यूज करेंगे देखिए। चलिए वाउचर में चलते हैं और वाउचर में पहुंचकर पेमेंट वाउचर की एंट्री हम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अब वाउचर एंट्री के दौरान हमें ध्यान रहे यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास के दौरान यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा क्लास लोकेशन। जो हमने बनाई है वो क्लास हमने सेलेक्ट की। अब एंट्री हम यहाँ बना रहे हैं इसको, क्या एंट्री बनेगी, जैसे रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो रेंट का हम खाता यहाँ पर लें, रेंट का एक्सपेंस का, लेकिन इसमें ध्यान रहे कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ कंट्रोल एंटर के जरिए इसको हम कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसमें यस किया और इसको हम कर देते हैं सेव। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करेंगे हम यहाँ पर, जैसे इसमें हम दे देते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की एंट्री करते हैं और बाई कैश, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। यहाँ हमने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब वापस से इस एंट्री को दोबारा से आप ओपन करके देखेंगे तो आप देख पाओगे इसमें कॉस्ट सेंटर जो है, एंटर करें। यहाँ आप देख सकते हो दोबारा से इस एंट्री को खोला है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेंट में ऑफिस में 7,000 अपने आप आ गया, गोडाउन में 3,000 आ गया। इन 70 और 30% के रेशियो में बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर क्लास का उपयोग करके प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर कैटेगरी मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।